हाय गाइस, आज मैं आपके साथ वो सभी चीज़ें शेयर करूंगी जिससे हमारी हेल्दी लिविंग स्टाइल अपग्रेड होती है। मेरा मानना है इसकी शुरुआत हमारे बेडरूम से होती है, जिसके लिए हम कर्टेंस चेंज कर सकते हैं। टाइम टू टाइम नहीं तो कम से कम साल में एक बार। जैसे कि यहाँ पे जो कर्टेंस लगाए थे ये मैंने लास्ट ईयर लगाए थे और अब मैं इन्हें चेंज कर रही हूँ। कर्टेंस हटाते रूम में इतनी नेचुरल लाइट आई कि ये मुझे बहुत पॉजिटिविटी दे रही है। पर क्या करें, यहाँ पे इतने पास में टावर है ना कि सब एक दूसरे के घर में इजीली देख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कर्टेंस लगाने तो ज़रूरी है। इस बार मैंने कर्टेंस का कॉम्बिनेशन पिंक और वाइट में रखा है। ये तो रूम को बारबी वाइब्स दे रहा है। मैं हमेशा से सोचती थी कि मुझे पिंक और वाइट के कॉम्बिनेशन में कर्टेंस लगाने हैं एंड फाइनली आज मैं लगा पाई। वैसे ये तो मानना पड़ेगा, कलर कॉम्बिनेशन का हमारे जीवन पे कितना फ़र्क पड़ता है ना। यहाँ मैं बेडशीट भी चेंज कर रही हूँ अब। ये तो मैंने अमेजोन से लिया है कुछ 1600 समथिंग में। मुझे देखने में बहुत सुंदर लगी थी क्योंकि इस पर लिटिल हार्ट्स बन रहे हैं, बस इसीलिए ले ली थी। वैसे तो थोड़ी कॉस्टली लगी मुझे। और जितना पॉसिबल हो मैं अपनी बेडशीट को बेसिक ही रखना पसंद करती हूँ क्योंकि ये बहुत लैविश फीलिंग देती हैं। ज़्यादा कलरफुल या फिर प्रिंटेड बेडशीट बस कभी कभी यूज़ करती हूँ मैं। इस लैम्प को मैं काफ़ी पहले मंगा चुकी हूँ पर लगा आज रही हूँ। तो इसके नीचे ना मैंने साइड टेबल भी मंगाई है, वो वाइट कलर में है। फ़िलहाल तो इसको मैं यहीं पे रख रही हूँ जब तक वो नहीं आती है। और ये तो पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड फ्लावर पॉट है, तो कुछ ऐसे ही क्रिएट करने की मैंने कोशिश करी है यहाँ पे। और अब ये है हमारे रूम का फाइनल लुक। कितना बारबी वाइब्स दे रहे हैं ना ये कर्टेंस। साथ ही में ये वाइट कर्टेंस भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे ये फ्लावर पॉट रखा है तो काफ़ी एस्थेटिक लग रहा है। मुझे तो पिंटरेस्ट वाइब्स दे रहा है। और आप भी मुझे बताना आपको कैसा लग रहा है। वैसे तो ये मुझे बहुत हनीमून स्वीट वाली वाइब्स दे रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट वो है हमारी IKEA वैनिटी। इससे मुझे ना हाई एक्सपेक्टेशन है, तो यहाँ मुझे पूरा दिल लगा के इसको सुंदर सा बनाना है, बहुत अच्छा लुक देना है। अब मैं वही करूँगी। मैंने मल्टीपर्पज़ फंक्शन के लिए ना रिसेंटली न्यू किचन गैजेट ऐड किया है। इसको तो हम अभी अनबॉक्स करेंगे। ये है अगारो का ग्रैंड फूड प्रोसेसर। ये मुझे इसलिए चाहिए था क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ के लिए है। जैसे कि हम वेजिटेबल्स चॉपिंग कर सकते हैं, तो इसमें चॉपर है, ग्राइंडर है, मिक्सर है, जूसर है और इसमें हम आटे को भी गूंथ सकते हैं। और मुझे थोड़े बड़े जार चाहिए थे जिससे कि एक ही बार में काफ़ी कुछ बन जाए। जैसे ये ग्राइंडिंग जार है 250 ml का इसमें, और 2.1 लीटर का बाउल के साथ 1.7 लीटर का इसमें जूसर जार है। इसमें तो काफ़ी सारी एक्सेसरीज निकली हैं, जैसे स्लाइजर कटर, फ्रेंच फ्राइज कटर और भी हैं इसमें, जैसे कि शेडर कटर, नीडिंग कटर, चॉपिंग ब्लेड्स सभी हैं इसमें। बस इसको इसमें फिक्स करना होता है और हम इसको चेंज कर करके हम वेजिटेबल्स को चॉप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कैरेट को चॉप करके देख रही हूँ। मैंने यहाँ पे सभी वेजिटेबल्स को अलग अलग चॉपिंग ब्लेड्स लगा के चॉप किया है। इसमें 1000 वॉट का चॉपर मोटर है विथ 2 स्पीड प्लस पल्स कंट्रोल। तो ये सभी वेजिटेबल्स कितने अच्छे से चॉप हो गई हैं यहाँ पे। और अब मैं यूज़ करूँगी इसका ग्राइंडिंग जार जिसमें मैं चटनी बनाऊँगी। मुझे डिनर के लिए चटनी चाहिए भी था तो सोचा यही बना लेती हूँ। वाह, विदिन अ सेकेंड में ये बनकर रेडी हो गई। आई एम इम्प्रेस्ड। गुड बाय। इस समर में तो मैं बहुत सारी हेल्दी डाइट्स बना के खाऊंगी। मेरे लिए बहुत आसान हो गया है अब सब कुछ। अब लास्ट में इसमें हम चेक करेंगे इसका जूसर जार, जिसमें मैं बनाऊंगी ओरियो शेक, जिसके लिए थोड़ा सा मिल्क चाहिए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ओरियो बिस्किट। तो कितना इनएक्सपेंसिव है ना घर पे शेक्स बना के पीना, और हम खुद से बनाते हैं तो वो प्योर भी होता है। इसमें अब डाल रही हूँ मैं कोको पाउडर, साथ ही में मिक्स करूँगी अब मैं इसके अंदर शुगर। और अब मैं ज़ीरो से अपनी फिटनेस जर्नी भी स्टार्ट कर रही हूँ ना, तो मुझे शेक्स पीने होंगे, बहुत सारी स्मूदीज़ बनाऊँगी, तो एक ही बार में 2 बार की बन जाएगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ, तो चॉकलेट सिरप लगा रही हूँ ग्लास पर और अब इसमें मैं पोर कर दूँगी अपने ओरियो शेक को।
वैसे इस जार में मैंने थोड़ा सा ही मिल्क डाला था और देखो कितना पूरा ग्लास भर गया। मुझे लगता है एक ही बार में ना 5 से 6 लोगों का आराम से शेक बन के रेडी हो जाएगा इसमें। ये फूड प्रोसेसर किचन को कितना लैविश कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना। मुझे इसमें अच्छी बात ये लगी, ये 2 ईयर वारंटी के साथ आया है। अब मैं तो कहूँगी आप भी इसको ले लेना, या फिर आप अपनी मम्मी को भी गिफ्ट कर सकते हो। और ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेशन है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जहाँ से आप इसे परचेज कर लेना। तो क्या कहते हो, इस समर में बना के पिए हेल्दी डाइट्स, जूस, शेक्स, स्मूदीज और डाइट्स। मैं तो रेडी हो गई हूँ। हाई लिविंग की एक्सपेक्टेशन खुद से करना कोई गलत बात नहीं है। हमें वो सब चीज़ें करनी चाहिए जो हमें हैप्पीनेस दे। अब वो चाहे हमारे रिसोर्सेज में हो या ना हो, लेकिन हम उनके लिए ड्रीम्स ले सकते हैं। मुझे खुद को बेटर फील कराने के लिए वो सब चीज़ें करना पसंद है जो मैं एक टाइम पे देखा करती थी। अब चाहे वो गैलेक्सी लाइट में शावर लेना क्यों ना हो, या फिर शावर रूटीन के लिए प्रीमियम प्रोडक्ट्स यूज़ करना, तो मुझे तो वो सभी कुछ करना पसंद है जो मुझे खुद के लिए इनफ फील कराए, जहाँ मुझे किसी की ज़रूरत फील ना हो। कहते हैं कि अकेला रहना बहुत बोरिंग होता है, पर मुझसे पूछो अकेले रह के मैं कितना ब्लेस्ड फील करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पेरेंट्स से दूर रह के खुश रहो, बस इसका मतलब ये है कि आप दुनिया से भी दूर हो ना तो भी आप बहुत खुश हो। वैसे अगर आप देखो तो मैं अपने लिए कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं कर रही हूँ, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में भी मैं बहुत खुश हूँ। तो मेरा मानना है कि दूसरों को डेट करने से पहले हमें खुद को डेट करना चाहिए। तो आज मैं हूँ डिनर डेट पे खुद के साथ, जिसके लिए मैंने गैलेक्सी लाइट से शुरुआत करी है शावर लेने की, और अब इसी के बाद मैं पहनूंगी ये ड्रेस। ये स्पेशली मैंने आज के लिए ही मंगाई थी क्योंकि मुझे खुद को सेल्फ डेट पे लेके जाना था, पर मैंने सोचा क्यों ना मैं घर पर ही अपने आप को डेट पे लेके चलूं, क्योंकि अगर इस ड्रेस में मैं खुद को बाहर डेट पे लेके जाऊंगी तो फिर तो मुझे कार चाहिए, वो जो कि मेरे पास अभी है नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं घर पर ही खुद को सेल्फ डेट पे लेके चलूं। वैसे तो मुझे मेकअप आज करना चाहिए, पर अभी रात का समय हो रहा है तो सोच रही हूँ नाइट स्किन कैरी कर लेती हूँ। तो अब जब मैं नेक्स्ट टाइम खुद को बाहर सेल्फ डेट पे लेके जाऊंगी ना, तब मैं फुल कवरेज मेकअप करूंगी। पर अभी तो मैं नाइट सीरम यूज़ करूंगी, मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी और लिप बाम। वैसे ये सब मैं इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि लास्ट 2 मंथ मेरा खुद पे बिल्कुल भी फोकस नहीं था। इसका रीज़न तो आप जानते ही हैं, पर खुद को भी तो बेटर फील कराना ज़रूरी है। इसके लिए मैं अब अपना ध्यान रख रही हूँ। इस ड्रेस के साथ ये नेक पीस भी आया है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो आप मुझे बताओ कैसा लग रहा है। तो ये ड्रेस मुझे पता है आपको भी बहुत पसंद आएगी, वैसे बहुत सुंदर है, लिंक मैं आपको दे दूँगी। आज डिनर डेट है और इस पे रोज़ ना दूँ मैं खुद को, ऐसे कैसे। मैंने आज खुद को दिए हैं वाइट रोज़। यूजुअली मैं रेड रोज़ देती हूँ, लेकिन आज मेरी ड्रेस में ही 2 रोज़ लगे हुए हैं, वो भी रेड। तो फिर इसलिए मैंने खुद को आज वाइट रोज़ दिए हैं। इन्हें मैं वास में लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं डिनर डेट करूँगी। वैसे सेल्फ डेटिंग कितना अंडररेटेड है ना। इसमें आप खुद को डेट करते हो, एक्सपेक्टेशन भी खुद से रखनी है जिसे आप हमेशा फुलफिल कर सकते हो। ये डिनर डेट है, लेकिन आज मैं वो सब चीज़ें खाऊंगी जो यूजुअली मैं नहीं खाती हूँ। तो क्यों ना आज चीट डेट डिनर किया जाए, क्योंकि अब तो आगे मैं हेल्दी डाइट स्टार्ट कर दूंगी लेना। तो जिन भी चीज़ों की मुझे क्रेविंग हो रही थी ना खाने की, तो बस आज मैं वही सब खाऊंगी। इसीलिए तो मैं कहती हूँ सेल्फ डेटिंग सबसे बेस्ट होती है। इसमें आपको अपने से एक्सपेक्टेशन करना होता है और हमें तो खुद का मालूम ही होता है, जिसमें है 0% हर्ट होने के चांसेस पर 1000% हैप्पीनेस की श्योरिटी। सच कहूँ आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ, और ये लाइफ मुझे मिली नहीं है, मैंने खुद से क्रिएट करी है अपने लिए। और अब आगे भी मैं वो सब कुछ करूँगी खुद के लिए जिससे मैं फुलफिलिंग फील करूँ, मुझे किसी और से एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत ना फील हो, क्योंकि आई कंप्लीट माई सेल्फ। लाइफ में लोग आते भी हैं और चले भी जाते हैं, पर सिर्फ हम खुद ही हैं जो हमेशा खुद के साथ रहते हैं। तो क्यों ना आज से ही आप वो सब कुछ अपने लिए करें जो आपके रिसोर्सेज में है, जो इनकी पॉसिबिलिटी 100% है, पर आप नहीं करते हैं क्योंकि आप खुद को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। और जब तक हम खुद को अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाते हैं ना, तब तक कोई दूसरा इंसान भी अपनी लाइफ में हमें अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाता है।
तो आपसे अपनी लाइफ में ड्रीम्स, गोल्स और खुद को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। और कहो तो मैं ही शुरुआत कर दूं इस बार खुद को सेल्फ डेट पे लेके जाने की। किस तरह से हम लेके जा सकते हैं बजट में रह के, जैसे कि ब्रंच डेट, लंच डेट, डिनर डेट और कॉफ़ी डेट, मूवी डेट। अभी मैं यहाँ पे देख रही हूँ अमेरिकन लव स्टोरीज। ये बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल और रोमांटिक स्टोरी है, आप भी देखना, पसंद आएगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो बस अब मैं देखूँगी ये मूवी एंड तक और एंजॉय करूँगी अपनी पेस्ट्री। एंड आई होप आज का व्लॉग आपके लिए काफ़ी फुलफिलिंग रहा होगा। अगर रहा है तो यू नो द ट्रिल, like this video, subscribe my channel and share with your friends. And thank you so much for watching this vlog. I will see you in my next one. Bye guys, I love you.